लेती है और खुद फोन पे सीरियल देखती रहती है, बार बार मेरा काउंटर चेक करती है कि हाँ, और क्या घाटा थोड़ी होने देंगे अपने में। बहुत सुंदर, तो प्रणाम करते हैं ऐसी पत्नी को जो आपको भजन के लिए खुद खुद मोबाइल देखती रहती है कि नहीं भाई, ये गलत है। कुछ संशोधन किया जाए महाराज जी। देखो, उस पत्नी को आधा मिलेगा, ये बात समझ लीजिए। जो पति के अधीन है और पति की सेवकाई में है, उसके लिए कोई परमेश्वर नहीं, उसके लिए कोई आराधना नहीं। वो अपने पति की आराधना करती है, पति को खवाना पियाना, उनके वस्त्र धोना, उनकी सेवकाई में है, उनकी आज्ञा में है। तो पति चाहे जिस तीर्थ में जाए, चाहे जो धर्म करे, चाहे जो जप करे, चाहे जो यज्ञ करे, उसकी धर्म पत्नी को आधा हिस्सा उसका मिलेगा, क्योंकि उसने उसको परमेश्वर माना है। अगर पति की आराधना नहीं करते, मनमानी आचरण करते, तुम करो पाप और पति करे भजन और उसका आधा हिस्सा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम। और देखो, हम तो कहते हैं भजन का हिस्सा ले ले और ठीक से चले तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है, तो हमें लगता है पत्नी को अपनी अर्धांगिनी प्राण प्यारी मान करके धर्म पूर्वक पति भगवत मार्ग में अपने को चलाते हुए और संसारिक कार्य करे, और पत्नी अपने पति को भगवान मानकर आठों पहर उसकी आराधना, उसके चिंतन, उसके मनन में रहे, तो पति का आधा धर्म, इसका हिस्सा उसको प्राप्त हो जाएगा और दोनों मंगल में भगवत कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन पत्नी विमुख हो या पर पुरुष गमन करती हो या अपने पति का अपमान करती हो, तो भी आधा हिस्सा नहीं प्राप्त होगा, फिर नहीं प्राप्त होगा। फिर वो धर्म विरुद्ध चल रही तो आधा हिस्सा क्यों प्राप्त होगा? धर्म युक्त चल रही हो तो उसे आधा हिस्सा प्राप्त होगा।